सुप्रभातम। आज हम हमारा एकाकी वृक्ष जो है इसका आगे का अभ्यास कार्य जो है पूरा करेंगे। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3। एक पदेन उत्तर। एक पदेन उत्तर। एक पद में उत्तर दो। कहता है पाठे स्वविषये कै वदति। पाठे स्वविषये कै वदति। वृक्ष है। वृक्ष। प्रश्न संख्या 2। कहता है पक्षी ने वृक्षस्य शाखासु किम अरचयन्। किम अरचयन्। तो यहां आ जाएगा स्वनीडानी। उत्तर स्वनीडानी। ठीक है। प्रश्न संख्या 3। वनस्य खगाः कस्य स्वागतार्थं गीतानि अगायन्। गीतानि अगायन्। उत्तर जंगल के पक्षी जो है किसके स्वागत के लिए गीत गाते हैं? तो अरुणस्य। अरुणस्य। प्रश्न संख्या 4। पक्षी ने आखेटाए। एक आखेटाए पुत्र अभ्रमण। इतस्ततः। उत्तर इतस्ततः। ठीक है। फिर है प्रश्न संख्या 5। कहता है कीदृश वायु वहतु। कीदृश वायु वहतु। शुद्ध। उत्तर शुद्ध वायु वहतु। ठीक है। शुद्ध वायु बहे। अगला है प्रश्न संख्या 4। पूर्ण वाक्य उत्तर। पूर्ण वाक्येन उत्तर। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। यहां पर जो है ये प्रश्न थोड़े बड़े हैं,
अतः हम इनका जो है उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखेंगे। केवल जो है हम यहाँ पर इन प्रश्नों को जो है पढ़ करके और इनका उत्तर जो है हम यहाँ लिखेंगे। कहता है पहला प्रश्न, प्रश्न 1 का उत्तर कहता है पूर्वम वृक्षम परितः किम आसीत्, पहले वृक्ष के चारों ओर क्या थे। तो हम लिख देंगे यहां पर पूर्वम वृक्षम परितः सघनम वनम आसीत्। पूर्वम वृक्षम परितः सघनम वनम आसीत्, पहले जो है वृक्ष के चारों ओर गहरा जंगल था। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 2 का उत्तर कहता है वृक्षस्य स्मृत्याम अद्यापि के जीवंता सन्ति, वृक्ष की स्मृति में आज भी के जीवन क्या जीवित हैं। तो ये हमारा पाठ्य पुस्तक के अंदर जो है अंदर पेज पर दिया हुआ है, पेज संख्या 68 68 नंबर पेज के ऊपर अद्यापि वृक्ष कहता है अद्यापि मम स्मृत्याम विशाला वृक्षा गुंफिता लता और विशाला वृक्षा गुंफिता लता जलपूर्णा नद्यः और जलपूर्णा नद्यः सरोवरः च जीवंता सन्ति। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। प्रश्न 3 क्या है, क्या पूछा गया है, वृक्ष कई से सततम अभासत है। तो इसके अंदर आ जाएगा वृक्ष स्वमित्रयी वृक्षयी सह सततम अभासत सततम अभासत। आगे कहता है इदानीम वृक्षम परितः किम वर्तते। प्रश्न संख्या 4, इदानीम वृक्षम परितः किम वर्तते। प्रश्न संख्या 4 में क्या पूछा गया है,
कि अब जो है वृक्ष के चारों ओर क्या है, तो इदानीम वृक्षम परितः, इदानीं वृक्षं परितः भवनानां सघनं वनं जनानाम् आवागमनं गमनं च वर्तते। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में क्या कहता है, इदानीं वृक्षान् विना किम भवति। अब वृक्षों के बिना क्या होता है। तो क्या हो रहा है, आजकल हम देख रहे हैं क्या क्या नुकसान हमको उठाना पड़ रहा है। वृक्षों के बिना इस पृथ्वी के ऊपर क्या परिवर्तन आ गया है। तो इदानीं वृक्षान् बिना वर्षाया अभावे भवति भूमि च शुष्का जायते। ठीक है। और वर्षाया अभावे भवति भूमि च शुष्का जायते। अगला है स्वहिताय कल्याणाय च मानवः किम कुर्यु। अपने हित के लिए और विश्व के कल्याण के लिए मनुष्यों को क्या करना चाहिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 6। वृक्षाणां वनानां च संरक्षणं कुर्युः। स्वहिताय कल्याणाय च वृक्षाणां वनानां च संरक्षणं कुर्युः। स्वहिताय कल्याणाय च वृक्षाणां वनानां च संरक्षणं कुर्युः। ठीक है। ये था हमारा पूर्ण वाक्य का प्रश्न संख्या 4। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 5। कहता है उचित क्रियापदे रिक्त स्थानानि पूरयत्। प्रश्न संख्या 5।
उचित क्रियापदई रिक्त स्थानानि पूर्यत। इस प्रश्न में जो है क्रियापद दिए हुए हैं, मंजूषा में दिए हुए हैं असहन्ते, भासन्ते, लभसे, वंदे, इच्छते। इन पदों को हमें इन वाक्यों में भरना है। तो इसका पहला वाक्य है, कहता है मित्राणि परस्परम क्या कर रहे हैं? भाषन्ते, बात कर रहे हैं, भाषन्ते। दूसरा रिक्त स्थान है देशस्य वीरा कष्टानि, देशस्य वीराः कष्टानि, कष्टों को क्या करते हैं? और देश के वीर कष्टों को सहन किया। तीसरा है मातरम, वंदे मातरम। ये रिक्त स्थान में ये आ गया, और ये रिक्त स्थान हो गया, और ये रिक्त स्थान हो गया वंदे मातरम। अगला है चौथा, वंदे मातरम। त्वं सफलताम और रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? लभसे। त्वं सफलताम लभसे, तुम सफलता प्राप्त करो। पांचवा है सह मित्राणि, और क्या बच गया? इच्छते। सह मित्राणि इच्छते, ये थे रिक्त स्थान के पद। पहले रिक्त स्थान भर दिया हमने भाषन्ते, दूसरे में भर दिया हमने असहन्त, तीसरे में भर दिया वंदे, चौथे में भर दिया लभसे, और पांचवें रिक्त स्थान भर दिया हमने इच्छते। इस प्रकार से जो था उचित क्रिया के पद जो है, उन पदों को हमने इनमें भर दिया। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? विशेष्य पदई सह विशेषण पदानाम मेलनम कुरुत। ठीक है, विशेष पदई से विशेषण पदानाम मेलनम कुरुत, यानी कि विशेषण पदों को विशेष पदों के साथ मिलान करके लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहला है
सघनम, तो सघनम क्या हो जाएगा? वनम। तो क्या बन जाएगा? सघनम वनम। पहला सघनम वनम, सघनम वनम। दूसरा क्या दिया हुआ है इसके अंदर? अवशिष्ट है, और विशेष पद इसका क्या बन जाएगा? अहम। तो अवशिष्ट है अहम, अहम अवशिष्ट है, अहम अहम अवशिष्ट है। तीन, अहम अवशिष्ट है। फिर अगला है दुष्कर्म, और दुष्कर्म क्या है? जीवनम। जीवन कैसा है? कठिन, दुष्कर। तो दुष्कर्म, दुष्कर्म जीवनम। क्या बन जाएगा? दुष्कर्म जीवनम। फिर है गुम्फिता लता। लताएं कैसी हैं? उलझी हुई, गुलझी हुई। गुम्फिता, गुम्फिता लता। पांचवा है हमारा विविधई स्वरई। क्या है? विविध स्वरों के, विविधई, विविधई स्वरई। छठा है हमारा सस्य श्यामला। क्या है? धरा। सस्य श्यामला धरा, सस्य श्यामला धरा। ठीक है। सातवां बन जाएगा हमारा विशेषण विशेष सुखदा और धरा। धरा भी जो है ऐसी हो, सुखदा, सुख प्रदान करने वाली। सुखदा और धरा। धरा शब्द जो है दो बार प्रयुक्त हुआ है यहां पर, सुखदा धरा। ठीक है, ये था हमारा 1 2। ये था हमारा प्रश्न संख्या 6। अगला है हमारा उचित अव्यय पदानि रिक्त स्थानेषु पूर्यत। उचित अव्यय पदानि रिक्त स्थानेषु पूर्यत। जो है अव्यय पद दिए हुए हैं परितः, सततम, इतस्ततः, सर्वत्र और अधुना। इनको हमको जो है नीचे रिक्त स्थानों में भर करके और इनको वाक्यों को जो है पूरा करना है। तो देखिए क्या कहता है। उचित अव्यय पदानि, उचित अव्यय पदानि रिक्त स्थानेषु पूर्यत। अव्यय पदों को रिक्त स्थानों में भरो। पहला है अवकरम मा छिपै। अवकरम मा छिपै, तो क्या आ जाएगा? इतस्ततः मा छिपै। रिक्त स्थान में भर दीजिए इतस्ततः, इतस्ततः मा छिपै। अवकरम इतस्ततः मा छिपै। दूसरा अव्यय पद है हमारा अस्माकं क्रीडा स्थलम रिक्त स्थान वृक्षा सन्ति परितः। अस्माकं, अस्माकं क्रीडा स्थलम
क्रीड़ा स्थलम और परितः, इसमें क्या आ जाएगा रिक्त स्थान में, परितः वृक्षा सन्ति, वृक्षा सन्ति, अस्माकं क्रीड़ा स्थलम वृक्षा सन्ति। अगला है वर्षायाम रिक्त स्थान हरितिमा भवति, और इसमें आ जाएगा सर्वत्र। वर्षायाम सर्वत्र, वर्षा में सर्वत्र, वर्षायाम सर्वत्र हरितिमा भवति, हरितिमा भवति। और अगला है सफलतायै रिक्त स्थान परिश्रमं कुरु, सफलतायै सततम, निरंतर, सफलतायै सततम परिश्रमं कुर्यु या कुरु, करो, सफलता के लिए निरंतर जो है परिश्रम करना चाहिए। अगला है पांचवा, और इसमें बच गया अधुना वृष्टि न भवति, अधुना वृष्टि न भवति, अधुना वृष्टि न भवति। ठीक है। फिर है अगला है उचित क्रियापदानि रिक्त स्थानेषु पूरयत, प्रश्न संख्या 8। उचित क्रियापदानि रिक्त स्थानेषु पूरयत। इसके अंदर जो है ब्रैकेट में क्रियापद दिया हुआ है, और उन क्रियाओं को जो है हमको रिक्त स्थानों में भरना है। पहला है श्रवण कुमार है पितरऊ सेव, श्रवण कुमार है पितरऊ, और सेव धातु क्रिया दी हुई है असेवत, असेवत। अगला है महात्मा गांधी अक्टूबर मासस्य द्वितीय दिने जन का धातु है, क्रिया है महात्मा गांधी अक्टूबर मासस्य द्वितीय दिने 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, अजायत जन्म हुआ था, अजायत असेवत। फिर है त्वम किमर्थम सततम भास, त्वम
किमर्थम त्वं किमर्थम सततम सततम भाससे भाससे त्वं किमर्थम सततम भाससे। अगला है चौथा, चित्राणि चित्राणि कक्षे एव व्रत धातु है वर्तन्ते वर्तन्ते। और लास्ट है यूयम सफलताम और लब धातु है लब्ध्वम ये था हमारा क्रियाओं का प्रयोग करना। ठीक है। संख्या 9, हिंदी वाक्यों का संस्कृत भाषा में परिवर्तन करना, ट्रांसलेट। प्रश्न संख्या 9, पहला, संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। ठीक है। मेरी आयु 13 वर्ष है। पहला है मेरी आयु 13 वर्ष है। मम आयु 13 वर्षाणि अस्ति। 13 वर्षाणि अस्ति। मम आयु 13 वर्षाणि अस्ति। अगला है, दूसरा वाक्य है, क्या कहता है? मैं अपने मित्रों के साथ बात कर रहा हूं। अहम